नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समार्थ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज चौथा लेक्चर है जिसमें हमें 10 लेक्चर कंप्लीट करने जो आपको अभी चौथा लेक्चर पर हम लोग आज हैं। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर में है जिस पर अनुग्रह किया गया हो। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अनुग्रहित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस पर आक्रमण न किया गया हो। जिस पर आक्रमण किया गया न हो उसको क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से जिस पर मुकदमा चल रहा हो, यानी मुकदमा मीन्स हुआ जिस पर केस चल रहा हो, यही होता है इसका मुकदमा माने यही ना हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। अगला है जिस पर विश्वास किया गया हो। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको क्या कहते हैं? विश्वस्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस पर शासन किया गया हो। जिस पर शासन किया गया हो उसको क्या कहते हैं? शासित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसको क्या कहते हैं? दिवंगत या स्वर्गवासी कहते हैं। जिस पुरुष का स्वर्गवास यानी मृत्यु हो गया उसको क्या कहते हैं? दिवंगत या स्वर्गवासी कहते हैं। अगला है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। जिस बच्चे के माँ बाप न हो। अगला क्वेश्चन है जिस बच्चे का माँ बाप न हो उसको क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। नेक्स्ट है जिस लड़की का विवाह न हो उसको क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। जिस लड़की का विवाह न हो उसको क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसको क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसका अभाव इंद्रियों द्वारा न हो। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो उसको क्या कहते हैं? अति निंद्रिय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जिसका उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अपकृत कहते हैं। जिसका उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अपकृत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसको क्या कहते हैं? आत्मगर्व कहते हैं। जिस व्यक्ति का अहंकार चूर्ण हो गया उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में आत्मगर्व कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा जिसका आदि और अनंत न हो उसको क्या कहते हैं? धनंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से ये सब आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बताया जा रहा है जिसका उत्तर खोजने पर ऐसा कथन उसको क्या कहते हैं? प्रहेलिका कहते हैं। अगला है जिसका उत्साह समाप्त हो चुका है उसको क्या कहते हैं? हतोत्साहित कहते हैं। जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो उसको क्या कहते हैं? हतोत्साहित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है उसको क्या कहते हैं? उपर्युलिखित कहते हैं। जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है उसको क्या कहते हैं? उपर्युलिखित कहते हैं। अगला है जिसका कभी अनंत न होने वाला हो उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। जिसका कभी जन्म न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अनजन्मा कहते हैं। अगला है जिसका कोई अंग टूट गया या बिगड़ गया हो उसको क्या कहते हैं? विकलांग कहते हैं। जिसका कोई अंग टूट गया
टूट या बिगड़ गया हो उसको क्या कहते हैं? विकलांग कहते हैं। जिसका कोई आकार हो उसको क्या कहते हैं? साकार कहते हैं। अगला है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसका खंडन न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अखंडीय कहते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा। जिसका खंडन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अखंडीय कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ उसको क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। जिस व्यक्ति का पहले जन्म हुआ उसको अग्रज कहते हैं। जिसका पीछे जन्म हुआ उसको क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे घर में होता है, जिसका पहले जन्म हुआ उसको कहेंगे बड़े भाई को अग्रज कहेंगे, जो छोटे भाई होगा उसको क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको क्या कहते हैं? ये रिपीट क्वेश्चन है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। अगला है जिसका ठीक तौर से आकलन स्वभाव न हो, जिसका ठीक तौर से आकलन संभव न हो उसको क्या कहेंगे? दुष्परिमेय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्दम्य कहते हैं। अगला है जिसका पति जीवित न हो उसको क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। जिसका पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। इससे पहले आपको बताए थे। आप फिर इसमें देखें जिसका पत्नी मर गई है उसको क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। जिसका पति ना हो उसको क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। अगला है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो ही का हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो ही का हो उसको क्या कहते हैं? सिद्ध काम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्निवार्य कहते हैं। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्निवार्य कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसका वर्ण न हो उसको क्या कहते हैं? वर्णनान्वित कहते हैं। वर्णनान्वित कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसका संबंध साहित्य से हो, यानी जिसका संबंध साहित्य से हो यानी काला से। साहित्य में वही आता है काला, बहुत सारी चीज़ आता है। इसको साहित्य कहते हैं। जिसका आशा न की गई हो उसको क्या कहते हैं? निराशा कहते हैं। दोस्तों आपका ये चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कवर हो चुका है। इसमें आपको 10 लेक्चर आपको समार्थ क्लासेस पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद आपको सभी जिले का सभी भारत में कितने राज्य है उस राज्य में कितने ज़िले हैं, ये सभी आपको इस चैनल पर मिलेगी। जो कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा इस तरह का आपको कंटेंट नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने जो अपने अनुभव से आपको बताने की कोशिश किया हूँ। आप देखते रहें समार्थ क्लासेस और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।